हेलो बच्चों, आज हम लोग नया टॉपिक से स्टार्ट करेंगे और हमारा टॉपिक है कैपेसिटर। अच्छा, है क्या चीज कैपेसिटर? ये एक डिवाइस है एक्चुअली, और जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करता है। क्या जरूरत है उस एनर्जी का? जरूरत है बहुत सारे अप्लायंसेस में इनिशियली एनर्जी का काफी जरूरत होता है, बट एज इट रन्स एनर्जी का जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे कि हमारा फैन में इनिशियली एक एनर्जी जो कि इस फैन को एक टॉर्क देगा जिसकी वजह से ये रोटेट करेगा। उसमें फैन में जरूरत पड़ता है इनिशियल एक एनर्जी का, बट वंस इट रन्स उसे इस एनर्जी का जरूरत नहीं है। तो इनिशियल एक एक्स्ट्रा एनर्जी मुझे चाहिए, उसके लिए हम लोग फैन में कैपेसिटर लगाते हैं। कभी देखा है ऐसा सिलेंड्रिकल टाइप होता है, हम लोग उसको कंडेंसर बोलते हैं। बहुत लोग अपने घर में मतलब देखा होगा, फैन में देखा होगा, कंडेंसर बोलते हैं उसको। अच्छा, अगर मैं जितना फैन को स्टार्टिंग में एनर्जी चाहिए उतना एनर्जी कंटिन्यूअसली थ्रू आउट जब चल रहा है तब भी देता रहो, इट्स ए वेस्ट ऑफ एनर्जी। व्हाई शुड आई गिव दैट? बिल ज्यादा बढ़ेगा, एनर्जी ज्यादा वेस्ट होगा, उसका जरूरत नहीं है। हमें इनिशियली चाहिए तो इनिशियली देने के लिए कुछ एक तरीका होना चाहिए, एंड दैट तरीका इज नथिंग बट ए कैपेसिटर। ए कैपेसिटर प्रोवाइड्स द इनिशियल एनर्जी। वो एनर्जी को स्टोर करता है और एक ही साथ एक ही झटके में एनर्जी देता है और फैन मूव करता है। कभी कभार देखा होगा तुम लोग, रेलवे मतलब ट्रेन में चढ़ा है और ट्रेन में देखना कि पंखा नहीं घूम रहा है। घर में भी ऐसा हुआ होगा, पंखा नहीं घूम रहा है तो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ एक चीज से पंखा को स्टार्टिंग में घुमा देते हैं, और जैसे ही पंखा को स्टार्टिंग में घुमा दिया, पंखा चलना स्टार्ट हो गया और फिर उसके बाद प्रॉब्लम नहीं है। बट इनिशियली जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए था वो हमें हाथ से देना पड़ा। क्यों? तभी देना पड़ता है जब कंडेंसर खराब होता है। जब ऐसा सिचुएशन आता है, देखना घर में घर वाले बोले होंगे कि अरे इसका कंडेंसर खराब है, इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ और कंडेंसर लगाओ। तो कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी। जैसे कि पहले का अभी का भी अभी मतलब तुम देखो, कैमरा में फ्लैश का जरूरत होता है, एक ही झटके में काफी एनर्जी जरूरत होता है, काफी लाइट चाहिए, वो भी कौन देता है? कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का काफी यूज है हमारे डे टू डे लाइफ में। तो कैपेसिटर किस तरह का होता है हम लोगों ने देखा, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर भी होता है, और सबसे पॉपुलर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम लोग बहुत ज्यादा तरीके से हम लोग इस कैपेसिटर को देखेंगे, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम लोग डिटेल में देखेंगे, बाकी सबको भी देखेंगे। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है, स्फेरिकल कैपेसिटर होता है। व्हाट इज, अच्छा, ये कैपेसिटर के साथ साथ हम लोग और एक टर्म जो देखेंगे उसको कहते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, व्हाट इज कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस इज नथिंग बट कैपेसिटी टू होल्ड चार्जेस। कैपेसिटी टू होल्ड चार्जेस। कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटी टू होल्ड चार्जेस। अगर किसी एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज्यादा है तो वो ज्यादा चार्ज ले सकता है। अब तुम बोलोगे चार्ज से क्या मतलब है सर? बिकॉज चार्ज होगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी होगा, या तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगा, है या नहीं? मतलब कैपेसिटेंस
ज्यादा मतलब कैपेसिटी टू होल्ड चार्जेस ज्यादा, मतलब मोर एनर्जी कैन बी स्टोर्ड इन दैट कैपेसिटर। ठीक, एक चीज और कि जैसे जैसे मैं एक कैपेसिटर में चार्ज देता जाऊंगा वैसे वैसे उस कैपेसिटर का पोटेंशियल बढ़ेगा। या तो फिर वो कैपेसिटर है क्या, बनता किससे है, वो भी बनता है कंडक्टिंग मटेरियल से, कंडक्टर से। ठीक है ना, चार्ज दूंगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, बट देयर इज कैपेसिटी, जैसे कि मैं बता रहा था, कैपेसिटेंस या कैपेसिटी टू होल्ड सर्टेन चार्जेस, मतलब कैपेसिटी टू होल्ड चार्जेस इन अ पार्टिकुलर कंडक्टर। उससे ज्यादा अगर होल्ड किया तो हो सकता है वो डिस्चार्ज कर दे, हो सकता है वो चार्जेस फ्लो हो जाए। वो क्या होता है कि अच्छा एक चीज और है, कोरोना डिस्चार्ज बोल के ज्यादा डिस्कस नहीं किया मैंने। अगर कोई एक पॉइंटेड, एक बॉडी में पॉइंटेड पोर्शन है, मतलब इस जगह पे लोकल रेडियस, मैंने बताया था लोकल रेडियस के बारे में, इस जगह पे लोकल रेडियस इज लेस, यहां पे लोकल रेडियस इज मोर, तो चार्जेस यहां पे ज्यादा जमा होगा। अगर मैं चार्ज देता हूं इस बॉडी में तो डिस्ट्रीब्यूट जब चार्ज होगा तो इस पोर्शन में चार्जेस ज्यादा जमा होगा, और ऐसे पोर्शन से ये चार्जेस लीक हो जाते हैं। अगर तुम टच करोगे तो तुम्हारे थ्रो से ये तुम्हारे बॉडी से नीचे तक चला जाएगा। ठीक, ये इतना ज्यादा हो जाता है अगर चार्जेस, तो एयर को भी, ये एयर क्या है, एयर जो है ये कंडक्टिंग नहीं है, बट इतना ज्यादा चार्जेस हो जाता है कि एयर को भी कंडक्टिंग कर दे, और कभी कभी यहां से डिस्चार्ज सामने वाले किसी चीज पे डिस्चार्ज हो जाए। ऐसे डिस्चार्ज को हम लोग कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं। हालांकि हम लोग अभी इसमें नहीं जा रहे हैं, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि देयर इज ए कैपेसिटी टू होल्ड चार्जेस, बहुत ज्यादा पोटेंशियल नहीं बढ़ा सकता। ठीक, तो देयर इज लिमिट, चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा। अगर मैं ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाता हूं तो Q is equal to CV, which is C is a constant and it is known as the capacitance of a capacitor. Capacitance of a capacitor. Capacitance of a capacitor. अच्छा, अब बात यह है कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर का बात अगर कर रहे हैं तो हम लोग ये भी देख लेते हैं कि कैपेसिटर बना कैसे। और तुम एक चीज देखो, देखो चार्ज देगा तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा, मतलब Q इज इक्वल टू CV है मगर C इज इक्वल टू Q बाई V है। चार्ज देगा तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा। ठीक, और ये दोनों रेशियो इस तरह बढ़ता रहता है कि ये बड़ा ये बड़ा, तो ये दोनों रेशियो जो है ऑलवेज कांस्टेंट, और कैपेसिटेंस भी कांस्टेंट होता है एक कैपेसिटर में। हाँ, तुम बोलोगे तो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, नहीं। क्या पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता, नहीं। क्या चार्ज बढ़ाने से कैपेसिटेंस बढ़ेगा, नहीं। क्या चार्ज बढ़ाने से, क्या पोटेंशियल बढ़ने से कैपेसिटेंस बढ़ेगा, नहीं, नहीं बढ़ेगा। ठीक है ना, ये जो है इसका रेटेड कैपेसिटेंस का बात कर रहा है। अगर चार्ज बढ़ा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, बट दोनों का रेशियो क्या रहेगा, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस डिपेंड करता है ज्योमेट्री के ऊपर, मतलब इसके डायमेंशन, कैपेसिटर के डायमेंशन के ऊपर। डायमेंशन से मैं कैपेसिटेंस पोटेंशियल को घटा सकता हूं, और पोटेंशियल को अगर घटाया तो कैपेसिटेंस बढ़ा सकता हूं। डायमेंशन से, ज्योमेट्री से कैपेसिटर का, इससे नहीं। ठीक है ना, मतलब क्या है, फिर से बता रहा हूं, कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज एंड पोटेंशियल,
कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन द जियोमेट्री ऑफ ए कैपेसिटर। चलो कैसे हम लोग कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर बढ़ा सकते हैं ये सब भी देख लेते हैं। पहला बात, एक चीज देखो कि एक स्फेरिकल आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, कई एंट्रेंस में भी आ सकता है। कुछ नहीं, सब चीज इंपॉर्टेंट है जो मैं पढ़ाता हूं, कुछ भी अनइंपॉर्टेंट चीज नहीं पढ़ाता। आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर और उसको चार्ज दिया गया Q, इसका रेडियस R। तो पूछा है व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ दिस कंडक्टर, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ दिस आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। तो हम लोगों को पता है व्हाट इज द कैपेसिटी या फिर कैपेसिटेंस, मुझे पता है Q बाई V इज द कैपेसिटेंस। Q तो पता ही है, दिया हुआ है, V निकालना है। V क्या है, V ऑफ ए कैपेसिटर ऑन इट्स V ऑफ ए कंडक्टर ऑन इट्स सरफेस क्या है, KQ बाई R। ठीक, तो व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस, Q बाई V। V क्या है, KQ बाई R। तो ये Q कैंसिल, तो 1 बाई KR और 1 बाई K मतलब K इज 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन, मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। सो व्हाट इज द कैपेसिटेंस, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। देखो कहीं पे भी ये कैपेसिटेंस का रिलेशन तुमको कहीं पे भी चार्ज या पोटेंशियल दिख रहा है नहीं, मगर क्या दिख रहा है, एप्सिलॉन नॉट जो कि इसका मीडियम का बात करेगा, R जो कि इसका डायमेंशन का बात करेगा। मतलब कैपेसिटेंस ऑफ ए कोई भी कंडक्टर या कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर ये डिपेंड करता है डायमेंशन के ऊपर, चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता है। इज दैट क्लियर? दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। अगर R का बोलो तो R कभी कभी निकालना आ जाता है, क्या R का कैपेसिटेंस कितना होगा, अगर रेडियस ऑफ द R बिठा दो यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं यूनिफॉर्म मान लूंगा कि R इज ए यूनिफॉर्म स्फेरिकल बॉडी और उसमें अगर इतना चार्ज हो तो कितना कैपेसिटेंस हो सकता है, नहीं चार्ज का बात नहीं है, डायरेक्टली बता सकते हैं कि इसका कितना कैपेसिटेंस हो सकता है, कितना कैपेसिटी हो सकता है टू होल्ड द चार्जेस, ये सब है। ठीक, अच्छा, बट अगर डायमेंशन को हेर फेर करके अगर मैं V को कम कर पाऊं तो डेफिनेटली मेरा कैपेसिटेंस बढ़ेगा। वो कैसे कर पाऊंगा, देखो एक चीज, अगर इसके आसपास में और एक न्यूट्रल, एक्चुअली ऐसा मान लो एक न्यूट्रल कंडक्टर रख दिया, तो इस कंडक्टर की वजह से इस न्यूट्रल कंडक्टर में इंड्यूस चार्जेस होंगे। ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव चार्ज होगा और इस साइड में आएगा पॉजिटिव। देखो अब क्या है, इसका तो एक डिस्टेंस होगा, मान लो यहां से यहां तक इसका डिस्टेंस कुछ एक होगा d। अब ये जो नेगेटिव चार्जेस है ये इस पॉजिटिव चार्जेस से, हाँ मुझे ये भी पता है कि इतना यहां पे जितना नेगेटिव चार्जेस वहां पे उतना ही पॉजिटिव चार्जेस। मैं बोला कि ये नेगेटिव चार्जेस q डैश है, ये पॉजिटिव चार्जेस q डैश है, ये माइनस ये प्लस, और इसका डिस्टेंस यहां से d है और यहां से इसका डिस्टेंस कुछ और होगा, बिकॉज ये इसका खुद का एक डायमेंशन है। तो व्हाट इज द नेट पोटेंशियल ऑन दिस, नेट पोटेंशियल अगर तुम देखोगे तो इसके वजह से पोटेंशियल ये ले रहा हूं, तो इसके वजह से खुद की वजह से पोटेंशियल, फिर पोटेंशियल ड्यू टू माइनस q डैश चार्ज एंड पोटेंशियल ड्यू टू प्लस q डैश चार्ज। तुम अगर देखो ये प्लस q डैश चार्ज तो है, बट ये पोटेंशियल का ये चार्ज का डिस्टेंस काफी है इससे, तो ओवरऑल अगर इन दोनों का मिला के देखो एक नेगेटिव पोटेंशियल आएगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट पोटेंशियल आएगा एक नेगेटिव आएगा, और ये नेगेटिव इस पोटेंशियल से अगर सब्सट्रैक्ट करोगे तो नेट पोटेंशियल घट गया। पहले नेट पोटेंशियल
एक नेगेटिव पोटेंशियल आएगा ना तो माइनस दे रहा हूं मैं। पहले पोटेंशियल सिर्फ VA था, अभी इस न्यूट्रल कंडक्टर को सामने रखने के कारण इसका नेट पोटेंशियल घट गया। अरे बढ़िया, नेट पोटेंशियल घट गया तो कैपेसिटेंस बढ़ गया, तो कैपेसिटेंस बढ़ गया। मतलब क्या है कि कोई भी एक कंडक्टर को ऐसे मत छोड़ो, उसके साथ न्यूट्रल कंडक्टर रख दो। क्या ऐसा ही है? नहीं, किसी ने बोला कि क्यों न्यूट्रल रखो, नेगेटिव वाला रख दो ना, क्या प्रॉब्लम है? अगर ये पॉजिटिव एक कंडक्टर है और तुम्हें कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो इसके सामने क्या रखो, एक नेगेटिव कंडक्टर रख दो, तो ये पूरा का पूरा नेगेटिव देगा, पॉजिटिव देगा, तो अल्टीमेटली कम कराएगा। हाँ या ना? फिर देखा गया कि कैसा बेस्ट ज्योमेट्री से कैसे कैसे करके हम लोग निकाल सकते हैं। फिर देखा गया कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर करते हैं और इधर एक प्लस देते हैं, इधर माइनस, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट और ये नेगेटिव चार्ज प्लेट अगर करते हैं तो मेरे को अच्छा कैपेसिटी या फिर कैपेसिटर मिलता है। तो हमें एक बेसिक आइडिया मिला कि कैपेसिटेंस कैसे बढ़ा सकते हैं with the help of by changing the dimension, and by changing the dimension means we are decreasing the potential, we are decreasing the overall potential and thereby increasing its capacity to hold more charges। ठीक, समझ में आ गया? ये बेसिक प्रिंसिपल है कैपेसिटर के बीच, कैपेसिटर का। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर अगर देखेंगे नेक्स्ट जो आप लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, टाइप्स देख रहे हैं बट इंपॉर्टेंट एक तो मैं बता ही दिया, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटर, वो भी तुम्हारे बोर्ड के लिए। फिर आ गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट। फिर आ गया स्फेरिकल, जो मैंने बताया था, स्फेरिकल कैपेसिटर। फिर आ गया सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो ये टाइप ऑफ कैपेसिटर है। इन लोगों का कैपेसिटेंस कितना है वो निकालेंगे। पहले तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का निकालेंगे और मैं एक इजी प्रोसेस में निकालना चाहता हूं ताकि, बिकॉज ये आता है बोर्ड में डिराइवेशन, एंट्रेंस में भी बोलो, इन दोनों का एंट्रेंस और बोर्ड का ये सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है बोर्ड में। तो एनसीईआरटी के बेस में अगर एग्जाम होता है तो ये एंट्रेंस में भी आने का चांसेस कम है, कुछ एक एंट्रेंस में दे भी दिया। हम लोग तीनों निकाल लेंगे, कोई बात नहीं है। पहले तो हम लोग हेडिंग देते हैं जो कि है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कि रिलेटेड भी है हमारे लास्ट वीडियो के साथ। पैरेलल प्लेट मतलब ऐसा एक प्लेट होगा, ठीक, ऐसा एक प्लेट होगा, ऐसा एक प्लेट होगा। एक्चुअली तुम देखो प्लेट कैसा है, ऐसा है। आई एम नॉट वेरी गुड इन डायग्राम, आप लोगों को पता है ये बात, बट कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर हो। हाँ, नहीं, इसको अंदर नहीं रखते हैं, है ना? ना पता नहीं है मेरे को। ऐसा प्लेट है, ऐसा मतलब दो प्लेट ऐसा, ठीक, एक में प्लस है ना, ठीक है ना, चलेगा चलेगा चलेगा, डराओ मत। एक में प्लस आएगा एक साइड और उसके अंदर वाला साइड में नेगेटिव। तुम बोलोगे क्यों आएगा? बिकॉज मैंने बोला है दो प्लेट में, दो कंडक्टर में, एक में प्लस दो और एक में माइनस। अभी भी बोला टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस। और अगर हम लोग ऐसा देते हैं, हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने देखा कि इन दोनों का टोटल करके उसका एवरेज लेके इधर लिखना चाहिए, प्लस माइनस टोटल करते तो जीरो होगा एवरेज, तो इधर जीरो होगा। अगर इस साइड में जीरो
टोटल चार्ज इसमें दिया गया है, इसमें भी जीरो आ जाएगा, इस साइड में भी जीरो आ जाएगा, मैं बताया था ऑलरेडी। तो ये प्लस क्यू इसमें अगर है और इस साइड में जीरो है तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस क्यू। इधर प्लस क्यू है तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस क्यू। तो इधर माइनस क्यू आ गया, उधर तो होना ही है जीरो। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है, देखो अंदर में प्लस और ये माइनस, ये बताया था मैंने लास्ट क्लास में। तो ये एक डायग्राम है किसका, डायग्राम है किसका, ये डायग्राम है कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। अब ऑल द टाइम मैं ऐसा ड्रॉ नहीं करूंगा, मैं ज्यादातर टाइम ड्रॉ करूंगा सिंगल दो लाइन से, ठीक, क्योंकि तुम लोगों को अगर मेरा हाथ देखो तो ये लाइन दिखेगा, ये लाइन दिखेगा, मैं यही ड्रॉ करने वाला हूं ऑल द टाइम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो हमें क्या करना था, डिराइवेशन। हाँ, डिराइवेशन, क्या चीज का डिराइवेशन, डिराइवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, डिराइवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ। अच्छा, ये पहली बार मैं ऐसा डिराइवेशन करके लिख रहा हूं, ऐसा डिराइवेशन हर चीज का दे चुका हूं, मगर लिख रहा हूं पहली बार। डिराइवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस फॉर ए पैरेलल प्लेट, अरे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छा, तो ये ऐसे मैं पहले ड्रॉ कर देता हूं ताकि ये एक बना रहे इधर, और लाइन से ड्रॉ करूंगा उधर। इधर देखो, ये जो एरिया ऑफ द प्लेट, इसको ये लूंगा, और दोनों प्लेट के बीच में जो सेपरेशन है उसको डी लूंगा, और यहां पे प्लस चार्ज और यहां पे नेगेटिव चार्ज, तो उसको मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं 2 डायमेंशन में, ठीक। और यहां पे आ गया प्लस क्यू चार्ज, यहां आ गया माइनस क्यू चार्ज, दोनों के बीच में सेपरेशन डी है, और एरिया ऑफ द प्लेट ए है, ठीक। ये सब डायमेंशन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमें देखना, हम लोग देखेंगे कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायमेंशन, बिकॉज कैपेसिटेंस डायमेंशन के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मेरा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है C = Q/V। अच्छा, ये जो चार्ज Q है ना, एक्चुअली मैंने दिखाया नहीं, ये प्लस और माइनस, ये जो Q लेते हैं ना, ये Q कौन सा Q है, ये माइनस Q है या प्लस Q है। हम लोग पॉजिटिव प्लेट का जो चार्ज है वही लेते हैं, ज्यादातर किताब में वही बताया होगा तुमको, अब मैं भी वही बता रहा हूं तुमको, कंफ्यूजन नहीं होने के लिए, ठीक। जो पॉजिटिव प्लेट का जो चार्ज है Q, वही यहां लिया गया है, ठीक। तो दैट इज द टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर। अब तुम बोलोगे ऐसा कैसे सर, ऐसा ही होता है। एक्चुअली क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक। क्योंकि यहां से एक इलेक्ट्रॉन जाके इधर हुआ, इधर यहां से एक इलेक्ट्रॉन जाके यहां पे जमा हुआ, तो ये नेगेटिव बना और ये पॉजिटिव बना, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया। ऐसे करते करते चार्जेस जो जितना गया, टोटल चार्ज Q गया, टोटल चार्ज कितना गया, Q, टोटल चार्ज Q गया, उसी को ही हम लोग चार्ज ऑफ द कैपेसिटर बोलते हैं। एक्चुअली द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर, दैट इज द Q, यहां पे लिखते हैं। और ज्यादातर बुक में दिया रहेगा कि इस प्लेट का, पॉजिटिव प्लेट का जो चार्ज है वही चार्ज हम लोग फॉर्मूला में लेते हैं, यही बताया है, और एक्चुअल कहानी ये है, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी धोखा देते हैं, एक्चुअली तुम लोगों को कंफ्यूज ना करें इसलिए बताया जाता है इस तरह का चीज, हाँ। बट मैं थोड़ा चाहता हूं कि मैं जो सच है वही बताऊं, कंफ्यूज होने से कंफ्यूजन दूर करो बाय क्लियरिंग योर डाउट, ना। चलो कोई बात नहीं। तो यहां पे देखो चार्ज तो पता है मुझे, V निकालना है, अगर V मिल गया मुझे,
अगर मुझे V मिल गया तो मुझे कैपेसिटेंस भी निकाल लूंगा। अच्छा देखो, प्लस से माइनस एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इस पॉइंट पे अगर देखो कहीं पे भी, इसके अंदर कहीं पे भी देखो, बिकॉज ये प्लेट है, प्लेट के आगे, इस प्लेट के आगे ये जो शीट ऑफ चार्ज है, इसके वजह से यहां पे इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव ले रहा हूं, और नेगेटिव भी इस साइड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव। अगर ऐसा माना गया कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों की वजह से, एक पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। बिकॉज एक शीट के लिए, एक साइड के चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, और ये भी सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट तभी होगा जब ये सरफेस चार्ज डेंसिटी में दिया रहेगा। मैंने दिया नहीं था, सॉरी। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट्स। ठीक, अब देखो, मैं पहले ही बताया हूं कि हम लोग प्लस और माइनस नहीं लिखते। ये नेगेटिव है तो बोल रहे नेगेटिव नहीं लिखेंगे, बिकॉज हम लोग डायरेक्शन के साथ नेगेटिव अपने तरफ खींचेगा। एक नेगेटिव चार्ज क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड अपने तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसकी तरफ खींचता है एक नेगेटिव चार्ज का, और पॉजिटिव का क्या होता है रे? ये वहां से निकलता है। ठीक है ना? तो इसकी वजह से भी, नेगेटिव की वजह से इस साइड, पॉजिटिव की वजह से उस साइड, तो दोनों ऐड हो गया। ठीक, तो व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एंड व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज नथिंग बट Q by A, because sigma is surface charge density, and surface charge density is nothing but total charge by total area. सिग्मा, इसका भी सिग्मा होगा, इसका भी सिग्मा होगा। मैं ये डायग्राम मिटा दे रहा हूं अभी फिलहाल, कोई जरूरत नहीं है इसका। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का क्या रिलेशन है? मुझे पता है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस, द पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल अक्रॉस दिस, वही पोटेंशियल का बात कर रहा हूं मैं। ये एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस है। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस टू प्लेट। अब मुझे पता है E इज इक्वल टू dV बाई डी, मैग्नीट्यूड वाइज ले रहा हूं, प्लस माइनस का झंझट नहीं करना। मैग्नीट्यूड वाइज E इज इक्वल टू dV बाई dr। तो ये दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस जिसको मैं V लिया हूं, V। और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां तक, व्हाट इज द डिस्टेंस? dr क्या है? डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? d। तो V क्या हो गया? ED। वेरी गुड, मुझे V चाहिए था ना, तो ये V, E, D क्या हो जाएगा? सॉरी, E क्या हो जाएगा? Q बाई A एप्सिलॉन नॉट D। ये हो गया V, हो गया। पहले तो निकालोगे, क्या निकालोगे? द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे लिखोगे द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस कैपेसिटर इज दिस। अगेन फिर लिखोगे वी नो दैट E इज इक्वल टू V बाई D, तो V इज इक्वल टू ED, ऐसा लिखोगे। फिर लिख देना अगेन C is equal to Q by V, तो C is equal to Q, what is V? V is Q by A epsilon naught D, सॉरी epsilon naught नीचे है A के साथ, तो Q कैंसल, और ये epsilon naught ऊपर चला जाएगा, तो ये epsilon naught A by D, ये हो गया कैपेसिटी और कैपेसिटेंस ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये कैपेसिटेंस epsilon naught A by D। क्लियर है? क्लियर है या नहीं? होना चाहिए। C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। तो ये
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना हुआ। तो आज के लिए आज का टॉपिक यहीं पे खत्म करूंगा मैं, ये वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा, कल हो सकता है मैं 2 वीडियो दूं, आज यहीं पे खत्म करता हूं। हाँ, और कल हम लोग देखेंगे स्फेरिकल एज वेल एज सिलेंड्रिकल, और फिर हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में चले जाएंगे। इज दैट क्लियर? चलो आगे वाला आने वाला जो टॉपिक्स है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज पैरेलल, उससे कैसे सर्किट प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट जो वीडियोस है उसके लिए अच्छी तरह देखना ध्यान से, और ये सब वीडियोस कंप्लीट करके रखना। इज दैट क्लियर? चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।